हाय नमस्कार बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है कि अगर प्रिंसिपल ₹80,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो इस बंदे को क्या मिलना है आफ्टर 1.5 ईयर, दैट इज 3/2 ईयर। दो सिनेरियो है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली है और दूसरा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बच्चों, एकेडमी के में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप आपके साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो उस केस में क्या सिनेरियो होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा, n इक्वल्स टी रहेगा, r इक्वल्स r रहेगा। अब 1.5 ईयर है तो ये 1.5 हम एक्सपोनेंट पे नहीं रख सकते पावर में, सो पहले 1 ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट बाद वाले हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। तो 80,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू दी पावर 1, यानी कि 80,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10। ये हो गया बच्चों आपका 80,000 इंटू 11 अपॉन 10। जीरो और जीरो कटा दें अगर, तो हमारे पास रहता है 8,000 इंटू 11, जो कि हो गया 88,000। So this is the amount, at the end of 1 year. Now we have half year left. So half year का हमने क्या करा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि यहाँ पे आ गया हमारा पी 88,000। आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ ईयर जो भी अमाउंट बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वही प्रिंसिपल बन जाता है। सो ये जो अमाउंट है 88,000 नॉ कंसीडर्ड एज पी। टी है हाफ ईयर, आर है 10% पर एनम, तो इस हिसाब से ऐसा आ गया पी आर टी अपॉन 100, यानी 88,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, और टाइम 1/2 है, सो अपॉन 2 ले लिया हमने। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कटा दीजिए, 2 से ये 4400 टाइम में। तो टोटल जो अब अमाउंट बनेगा मेरा एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर इज 88,000 प्लस 4,400, है ना। तो दोनों मिला के आ गया 92,400। दिस वाज सिनेरियो 1। अब ये सिनेरियो 2 में है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस केस में n हो जाएगा 2 इंटू टी, तो 2 इंटू टाइम है हमारा 3/2 ईयर, सो 2 इंटू 3/2, 2 कटा देंगे तो आएगा 3। एंड न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल की आधी होगी, सो कैपिटल R अपॉन 2। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, सो 10/2 ये रह जाएगा 5% हाफ ईयरली। अब a इक्वल्स p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n, सो 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 2। यहां पे हम क्या लेंगे, टू दी पावर 3। ये हमारे को लेना है 3, क्योंकि इसमें कितने हाफ ईयरलीज होंगे 1.5 ईयर में 3, तो अब आप इसे लेंगे 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 80,000, ये होगा हमारा बच्चों दिस वुड बी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 और 20 का एलसीएम लीजिए, होगा 20 ऊपर 20 प्लस 1 टू दी पावर 3, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयरलीज होंगे। सो ये हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कटा दीजिए। ठीक है, 2 से 40 टाइम्स में, अगेन 2 से ये 20 टाइम में, फिर से 2 से ये 10 टाइम में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 21, 21 बन जा 441 इंटू 21, ये आएगा 10 इंटू 441 इंटू 21 बच्चों होता है 9261, और 9261 इंटू 10 हो जाएगा 92610। सो 1.5 ईयर के एंड में जो अमाउंट इसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 92,610, 92,610, 92,610। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो। आपके लिए ये सेशन
इंटरेस्टिंग रहेगी हमारी कामना है। बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख के रखना चाहिए और उनको समय दर समय याद करते रहना चाहिए। इसके लिए हमने आपको कई सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं कि फॉर्मूले हम कैसे लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस सेशन में जाइए, आप एकेडमिक के चैनल में आकर के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आप क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला लिस्ट निकाल के देखें, आपको उसमें ज़रूर हेल्प मिलेगा। आइए हम 6th के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों कहीं मत जाइए, हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं बच्चों कि आप फॉर्मूले का स्टॉक जरूर रखें अपने पास। साथ ही साथ आप जितने बार रिवाइज करोगे किसी भी एक्सरसाइज का रिवीजन, यही मूल मंत्र होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आप में उतनी ही ज़्यादा आते जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 6th वी डिड जस्ट, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compound annually. Find. इसने कितने इन्वेस्ट करे हैं? सिर्फ रुपीज 8,000। सो प्रिंसिपल लीजिए रुपीज 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका 5% पर एनम। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। पहला पार्ट है कि अगर टाइम इक्वल्स 2 ईयर है तो अमाउंट बताइए क्या होगा, और दूसरा पार्ट है इसी में द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सेकेंड पार्ट है कि थर्ड ईयर के लिए क्या सीआई होगा वो बताइए। कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो क्या हो जाएगा? A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो हमारा P है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5/100। अब 2 साल में हमें यहाँ पे 2 रख देना है बच्चों। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा जी 8,000। आप एलसीएम ले लीजिए, 1/20 है तो ये हो जाएगा जी 20 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। डबल ज़ीरो कटा दीजिए, 2 से ये जाएगा 40 टाइम में, फिर ये 2 से जाएगा 20 टाइम में। 20 इंटू 4 41, ये हो जाएगा जी 882, 8820। सो इस बंदे को कितना मिलेगा? 8820। अब कह रहे हैं कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, थर्ड ईयर के लिए सेकेंड पार्ट, थर्ड ईयर के लिए ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। P इक्वल्स रुपीज 8820 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, और टाइम हमने रखने हैं सिर्फ 1 ईयर। थर्ड ईयर के लिए मतलब तीसरे साल के लिए क्या होगा इंटरेस्ट? तो I इक्वल्स PRT अपॉन 100 क्या होगा? 8820। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 1/100। 0000 कट कर दीजिए, 5 2 जा 8, 2 से इसको कटाएं आप, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 441। कितना हो जाएगा? 441। 8820। तो इसमें जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 441 रुपीज। डबल 820 एंड 441, दैट्स द राइट आंसर। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि
आपके लिए ये सेशन हमारा फ्रूटफुल एंड यूज़फुल हो। आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसके रेस्ट हमको अगले सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे बाय। जय हिंद।